नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, ये कोई भी थेरेपी आप ले लो, एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी, उसका जो बैकबोन है वो अवेयरनेस ही है। अगर आप अवेयर हो कि आपको अच्छा ये विचार आ रहे हैं, ये अनहेल्पफुल विचार, इंट्रूसिव विचार आ रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर सकते हो, तो वो थॉट्स को इग्नोर करना आप माइंडफुलनेस से ही कर सकते हो। माइंडफुलनेस बेसिकली आप अपना अवेयरनेस, अपना जो ध्यान है वो चेंज कर रहे हो, कहाँ पे आप अपना ध्यान लगा रहे हो वो आपके हाथ में है। तो ये जो ध्यान है वो आप मेडिटेशन से सीख सकते हैं, माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस एक तरीका है और मेडिटेशन माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने का एक बेसिकली प्रोसेस है। तो आप मेडिटेशन से अपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो। माइंडफुलनेस मतलब कि आप अपना ध्यान कहाँ पे लगा रहे हो, आप अपनी ध्यान की ट्रेनिंग कर रहे हो। मैंने जैसे ये एग्जांपल दिया है कि कोई इंसान है, उसको गुस्सा आ रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अगर आपको गुस्सा आएगा और आपको गुस्से के साथ विचार भी आते हैं गुस्से वाले, या आपको गुस्से वाले विचार आ रहे हैं कि मुझे थप्पड़ मारना है, ये तो आप क्या कर सकते हो, उस या तो आप थप्पड़ मार दिया, आपको विचार आया और आपने थप्पड़ मार दिया, या तो आपने उस थॉट को इग्नोर किया और अपने गुस्से को एक्सेप्ट किया और कुछ एक्शन नहीं लिया, जाने दिया। जैसे बच्चों को होता है ना कि बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों को गुस्सा आता है तो तुम साइड में खड़े हो जाओ और 1 से 10 गिनो। उससे क्या होता है, उनका ध्यान गुस्से से हट जाता है और वो गिनती करते हैं और उनका एंगर कम हो जाता है। तो आप अपना ध्यान कहाँ लगाए, ठीक है, वो होता है माइंडफुलनेस। कि आपका जो, देखो बहुत ही सिंपल है, ये सुनने में बहुत सिंपल है। जैसे आपको ओसीडी का कोई थॉट आया कि आपने स्टोव ऑन रखा है कि ऑफ रखा है, या तो आप उस पर एक्शन लेंगे, आप अपना कंपल्शन करेंगे चेकिंग वाला, या तो आप अपना ध्यान वापस उस चीज पे ले आओ जो अभी आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो पे ध्यान ले आऊंगा, या तो मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई पे ध्यान ले लूंगा। तो आपको अपना ध्यान शिफ्ट करना है। एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी में भी अपना ध्यान ही आप शिफ्ट करते हो। ईआरपी थेरेपी में आपको विचार आता है और आपको कंपल्शन करने का मन भी करता है, पर आप अपना ध्यान बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी एंग्जाइटी को झेलूंगा या झेलूंगी, बट मैं कंपल्शन नहीं करूंगी। तो आप अवेयर होकर डिसीजन लेते हो। या एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में आप प्रेजेंट मोमेंट एंड सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, कॉग्निटिव डिफ्यूजन, इन सब में एक लेवल ऑफ अवेयरनेस की जरूरत होती है, और वो अवेयरनेस ही माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है। बेसिकली अगर आप जैसे आप किसी गार्डन में गए, कई बार होता है ना कि आप गार्डन में गए और आप फोन पे लगे हुए और आपको पता भी नहीं चल रहा आप कहाँ पे हो, या आप अपने दिमाग में ही कुछ सोच रहे हो और आपने देखा, अरे मैं तो 1 किलोमीटर चल लिया। मतलब आपका जो ध्यान है वो आप बेसिकली कहीं और है, वो ध्यान आपके हाथ में नहीं है। तो आपको अपना ध्यान जो है वो अपने हाथ में लाना पड़ेगा माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस के कई तरीके होते हैं, एक तो मेडिटेशन होता है, और माइंडफुलनेस अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है। तो पहली प्रैक्टिस जैसे हो गया कि वॉकिंग माइंडफुलनेस हो गया, वॉकिंग मेडिटेशन बोल दिया, या वॉकिंग माइंडफुलनेस है कि आप जब चल रहे हो तो आप बिल्कुल ध्यान से चल रहे हो, आप बिल्कुल चीजें देख के चल रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ तो ये पेड़ के पत्ते किस कलर के हैं, डार्क ग्रीन के हैं, लाइट ग्रीन के हैं। मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे पैरों के जो तलवे हैं वो मेरे शूज पे कैसे टच हो रहे हैं, हवा मेरे मुंह पे आ रही है। आप चीजों के बारे में अवेयर हो रहे हो कॉन्शियसली, आप खुद से। जो चीज आप अभी ध्यान नहीं देते हो, कितनी बार आप चल लेते हो, कितनी बार आपने, मैं अपने घर के नीचे ये रोड कितना चलता हूँ, पर मुझे हर ट्रीज के पत्तों का नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा अवेयर रहो हर चीज को बहुत बारीक से, कई बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप सोच रहे होते हो, बट आप अपना ध्यान जो है, अवेयरनेस है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये करना चाहिए। ठीक है। तो मतलब आपको, आपकी जो ध्यान है, आपकी जो अवेयरनेस है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये चीजें करते रहने चाहिए। इसी से आपका जो ध्यान है वो मतलब आपका बेटर होगा, आपका ध्यान। या फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हो, या आप बर्तन धो रहे हो, या कपड़े भी धो रहे हो, तो भी हाथ में आपका क्लोथ है कि नहीं, और ये सब चीजें है कि नहीं, वो सारी चीजें जो है वो आप ध्यान दे पाओगे। आप ठीक से ध्यान दे के आप करो। आप फॉर एग्जांपल बर्तन धो रहे हो, ज्यादातर लोग बर्तन धोते भी नहीं है, पर जो लोग बर्तन धो रहे हैं वो लोग ऐसे बर्तन धोते रहेंगे, दिमाग में उनका कुछ और चलता रहेगा। तो आप अपनी अवेयरनेस को, बेसिकली आप अपनी जो अवेयरनेस है उसको ट्रेन करो कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। उससे आपकी गलतियां भी कम होगी ऑफिस में, कॉलेज में,
जो हमारा जो एक मैं आपको बता देता हूँ, डिफॉल्ट मोड कहते हैं माइंड का। जो माइंड है ना, वो हमारा कभी भी शांत नहीं रहता है। हमेशा थॉट्स जो है वो चलते रहते हैं, थॉट्स कीप ऑन गोइंग। ठीक है, थॉट्स जो है कीप ऑन कमिंग। कहते हैं ना कि मेरे विचार रुकते नहीं है, वो माइंड का डिफॉल्ट मोड है। थ्रू एवोल्यूशन माइंड ऐसा बना है कि माइंड में वो विचार आते रहेंगे आते रहेंगे। माइंड जो है वो मतलब जल्दी, माइंड आपका सर्वाइवल चाहता है, तो माइंड आपको जल्दी थॉट्स आएगा, तो अगर आप किसी डेंजर में हो तो जल्दी विचार आएगा और आप डिसीजन ले पाओगे। ये तो बैठ के आप एनालाइज करते रहोगे तो तब तक शेर खा जाएगा आपको। तो डिफॉल्ट मोड उससे बना है, पर डिफॉल्ट मोड अभी हमारा दुश्मन बन गया है। तो डिफॉल्ट मोड से निकलने के लिए आप अपने आपको अपना ध्यान डिफॉल्ट मोड से हटाना होगा। आप अपने अंदर रहने की जगह आपको बाहर लाना होगा। तो वॉकिंग माइंडफुलनेस हो गया। फिर ठीक है, फिर एक वॉकिंग माइंडफुलनेस से जो भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, वर्क माइंडफुली आप वर्क करो। ठीक है। या एक होता है मेडिटेशन, जो हम सिखाते हैं। मेडिटेशन में बेसिकली होता है कि आप अपनी, मेडिटेशन भी बहुत तरह के होते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन। मैं ब्रीदिंग यूज करता हूँ, ब्रीदिंग मेडिटेशन 5 से 7 मिनट करता हूँ सुबह को। बेसिकली मेडिटेशन में क्या होता है कि आप एक चीज चुन लो कि अच्छा मैं इस पे ध्यान दूंगा या दूंगी। मैं फॉर एग्जांपल अपने जो मेरे सांस है, मैं सांस ले रहा हूँ और मेरा पेट ऊपर नीचे जा रहा है सांस लेते समय, तो मैं उस मूवमेंट पे ध्यान दूंगा। और अगर मुझे कोई विचार आता है या फीलिंग आती है तो मैं उसे जाने दूंगा और वापस अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले आऊंगा। या कई लोग म्यूजिक सुनते हैं कि म्यूजिक कोई सुन रहे होंगे और म्यूजिक पे ध्यान करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई विचार या किसी फीलिंग में उलझ गया अगर, तो वापस अपना ध्यान म्यूजिक पे ले आऊंगा। तो बेसिकली क्या है मेडिटेशन में ये है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी नहर पे बैठे हुए हो, ये आप हो, ठीक है, और पत्ते जा रहे हैं, ठीक है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और ये और आप मतलब ये ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हो अपने, ठीक है। आप अपनी ब्रीदिंग पे मतलब आप बस पानी देख रहे हो, पानी में पत्ता आया, आपका ध्यान पत्ते पे गया, पर वापस आप अपना ध्यान पानी पे ले आओगे। आपका ध्यान पत्ते पे गया, पर वापस आप अपना ध्यान पानी पे ले आओगे। तो इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं जहाँ अपना ध्यान देना चाहता हूँ वहां अपना ध्यान आएगा। अब क्या हो सकता है कि जब आप, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि देखो विचार तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया आएगा वो तो विचार की तरफ से ही आएगा ना। तो सारे विचारों को इग्नोर नहीं करना है। जो हेल्पफुल विचार है, जो आपके गोल्स, आपको कुछ अचीव करने में मदद कर रहे हैं, उन जो विचारों को इग्नोर मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये काले कर रहा हूँ पत्ते, काले पत्ते हैं जो अनहेल्पफुल या ओसीडी एंजाइटी के विचार है, इनको आप इग्नोर करो। ठीक है। और जो ये सफेद पत्ते हैं उन पे आप ध्यान दो, उनको आप देखो, अच्छा ये विचार आया, ये विचार हेल्पफुल है कि नहीं, विचार हेल्पफुल नहीं है उसको जाने दो। तो आपके हाथ में है कि आपको कौन सा विचार, कौन सी फीलिंग, आप ये सेम चीज फीलिंग या इमेजेस के साथ भी कर सकते हो। कोई इमेज आ रहा है तो आप अपना ध्यान उस इमेज में आपको डालना है, या आप जो अभी कर रहे हो उसमें। कभी फॉर एग्जाम्पल कभी आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस वेले बैठे हो, तो उसमें आप मे बी बुक कुछ पढ़ लो या अपना ध्यान सांस पे ले आओ। इसके लिए कहा जाता है कि जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो खाली मत बैठो, कहीं ना कहीं अपना ध्यान कहीं पे रखो। मे बी आप कुछ डॉक्यूमेंट्री देख लो, कुछ वो कर लो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना ध्यान उल्टी फुल्टी चीजों में लगाओ या जैसे नशों में लगा दो या कहीं पे, वो मत करो। पॉजिटिव करो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस देख लो या कुछ और यूट्यूब पे हेल्पफुल वीडियोस देख लो, पर आप अपना ध्यान कहीं और पे लगाओ। ठीक है। आप अपना ध्यान, इसी के लिए कहते हैं कि हॉबी, हॉबी लेना बहुत अच्छा है। अगर आपकी हॉबी होगी तो आप वेले नहीं बैठोगे, खाली नहीं बैठोगे, और आप आपका ध्यान आप हॉबी पे लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आपको बेसिकली अपना जो अवेयरनेस है उसकी प्रैक्टिस करनी। अवेयरनेस को कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। मैं बेसिकली मैं अपना ध्यान अभी हाथ पे लगा रहा हूँ, अभी पेन पे, अभी हाथ पे, अभी पेन पे। चाहे मुझे कुछ भी विचार आ रहा है पर मैं ये कर रहा हूँ जैसा मैं कह रहा हूँ। और एक और मैं चीज सिखाता हूँ कि जैसे
जो विचार आया कि आई एम नॉट माई थॉट, मेरे को विचार आ रहा है कि ये पेन गिराओ, मैं बार बार विचार सोच रहा हूँ, पर मैं गिराया है ये पेन, मैं गिरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि हाँ ये पेन मुझे नहीं गिराना, चाहे कोई भी विचार आ जाए, मैं अवेयरनेस से एक अपना डिसीजन ले सकता हूँ और उस डिसीजन पे मैं कायम रह सकता हूँ। तो अवेयर हो जाइए, अवेयर होके एक अच्छा डिसीजन लीजिए। इसी के लिए कहते हैं ना कि गुस्से में या सैडनेस में डिसीजन मत लो, तब आपकी अवेयरनेस थोड़ी डगमगी होती है, डगमगा गई होती है। तो आप अपना जो ध्यान तब लगाओ, तब कोई डिसीजन लो जब आप बिल्कुल शांत हो। तो ऐसे अवेयर होके अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपका फायदा होगा। तो आप अपनी अवेयरनेस की प्रैक्टिस करो माइंडफुलनेस से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन आप मेडिटेट करेंगे, माइंडफुल रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ये थॉट है, फीलिंग है, थॉट फीलिंग थॉट, ये चलता जा रहा है मेरे माइंड में। अब मैं चाहूँ तो इनको इग्नोर कर सकूं, या अच्छा ये वाला विचार मेरे लिए अच्छा है, ये वाला विचार कह रहा है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए और ऑफिस में और सीरियस होना चाहिए, अच्छा ये थॉट अच्छा है, तो इस थॉट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये थॉट कह रहा है कि नहीं यार दारू पी ऐश कर, ये थॉट वो है, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो पहले आप अपने वैल्यूज, अपने गोल्स को एक्सेप्ट करो, समझो कि क्या आपको करना है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी लाइफ बना सकते हो, अपने थॉट्स चूज कर सकते हो। तो माइंडफुलनेस जो है वो इट विल गिव यू द सुपर पावर टू चूज थॉट्स। ठीक है। जो तो माइंडफुलनेस इज बेसिकली हम मेडिटेशन में जो प्रैक्टिस करते हैं, माइंडफुलनेस मतलब अपनी अवेयरनेस को, अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करना, अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करना। और माइंडफुलनेस हम किसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं? मेडिटेशन में। तो अवेयरनेस जो ट्रेनिंग है, अवेयरनेस को ट्रेन करना, अवेयरनेस ट्रेनिंग इज बेसिकली बीइंग माइंडफुल, और it will give you the power of to choose your thoughts and feelings। बेसिकली सिंपल सी बात है कि जो अवेयरनेस आप, माइंडफुलनेस से आप ये सीखोगे कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाना है, आपका ध्यान आपके हाथ में आ जाएगा, और मेडिटेशन में आप प्रैक्टिस करते हो माइंडफुलनेस। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, मेडिटेशन इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, और माइंडफुलनेस होना मतलब अवेयर रहना चीज़ों के बारे में, अपनी आप चीज़ों के बारे में अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो। ठीक है। चीज़ें ऐसे जा नहीं रही है आपके दिमाग में, आप अवेयर हो चीज़ों से। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो हारो मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।